नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 4.0 जो आपका होने वाला है, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और लास्ट दिसंबर तक इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास करेंगे और ये जो बिहार स्पेशल है, चाहे आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार एसआई, बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। अब हमें बताना है कि वर्तमान में राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल का वेतन कितना होता है। 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल का वेतन होता है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है यह किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे, इसका जो गठन है यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। विधानसभा सदस्य का बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। वो है भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ये सभी कैटेगरी 100% सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। गणपूर्ति की बात करेंगे तो विधानसभा के कार्य संचालन में गणपूर्ति होनी चाहिए कितना, 1/20, 1/10, 1/6, 1/5। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। 1/10 गणपूर्ति पूरा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1/10। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। जो विधान परिषद है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, आपके बिहार की बात करेंगे तो बिहार में विधान परिषद उपस्थित है, पर अगर विधान परिषद है तो इसका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, विधान परिषद का कार्यकाल इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, मतलब ये विघटित नहीं होती, विधानसभा परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। जो गाँव होते हैं, गाँव को कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। 10,000, 8,000, 7,000, 5,000। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखेंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत की जो गठन के लिए जनसंख्या की बात की जा रही है, इसमें टोटल जनसंख्या होनी चाहिए 7,000। कम से कम 7,000 जनसंख्या होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो राज्य महिला आयोग के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे, इसका जो कार्यकाल होता है 3 ईयर का होता है, 3 साल का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 ईयर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 6वीं, 7वीं, 8वीं या 10वीं। याद रखेंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जयप्रकाश रोज गारंटी योजना को शुरू किया गया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा ऐसा जिला है जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। कैमूर, नालंदा, बक्सर, जहानाबाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको इसी क्लास में प्रॉपर पढ़ाए थे कि सारे प्रमंडल आपको पहले ही क्लास में पढ़ाए थे, किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, सारा कुछ बताया था। तो बताना है कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखेंगे, इसमें कैमूर, बक्सर और नालंदा ये सभी आते हैं, जहानाबाद नहीं आता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जहानाबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे, ये कौन है। याद रखेंगे, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष
सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार से हैं। तो इनकी बात करेंगे कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1960, 1962, 1963, 1999। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कल की जो हमारी क्लास हुई थी बिहार स्पेशल की, उसमें हमने कल की ही क्लास में बिहार की सभी नदियों के बारे में पढ़ाया था। कल की क्लास से ये क्वेश्चन है, 729 किलोमीटर, 540 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बिहार के कितने जिलों से होकर के जाती है? 12 जिलों से। आपको बताया था 12 जिलों को टच करती है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? खादरकोह जलप्रपात के नाम से जाना जाता है किस बंदरगाह को, ये बताना है। करकट जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात या शुक्लदरी जलप्रपात। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे खादरकोह की बात करेंगे। खादरकोह जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और इस बंदरगाह का नाम है दुर्गावती जलप्रपात। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। जिस दिन मिट्टी की क्लास किया था, मतलब एक दिन पहले हमने मिट्टी वाली क्लास किया था कि बिहार की सारी मिट्टियों के बारे में बताया था, वहां से ये क्वेश्चन है कि बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय। बलथर मिट्टी की जो प्रकृति होती है ये अम्लीय होती है। और ये सभी जो जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी बिहार स्पेशल के अंतर्गत है। बलथर मिट्टी आपके बिहार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हम 15 नंबर बात करेंगे, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? बांगर मिट्टी की बात करेंगे। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बांगर मिट्टी की बात करेंगे तो बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पोटास। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष में बिहार में भीषण भूकंप आया था? भीषण भूकंप कब आया था? 1934, 1943, 1949, 1952। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बताना है कि ऐसा कौन सा साल था जब बिहार में सबसे अधिक भीषण भूकंप आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1934। 1934 में बिहार में भीषण भूकंप आया था 1934। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तक दिंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम है दिंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक कौन है? अमित मिश्र, अनामिका, अनमोल झा, सुजाता प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनामिका। अनामिका जी ने लिखा था दिवंगत में टोकरी। दिवंगत में टोकरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। दिवंगत में टोकरी आपको याद रखना है, दिवंगत में टोकरी, और ये इंपॉर्टेंट कृति है इनकी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। 5, 6, 7 या 11। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना में टोटल आपके 7 जिले शामिल हैं। टोटल 7 जिले शामिल हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अररिया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करेंगे, इसकी स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार के द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 25,000, 50,000 रुपए, 51,000 रुपए, 54,000 रुपए। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51,000 रुपए, 51,000 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार के द्वारा दी जाती है लाभार्थियों को।
21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर, हसन इमाम, तिलका मांझी, भोला पासवान शास्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राजनीति का संत, बिहार की राजनीति का संत कहलाने वाले हैं आपके, और इनका नाम है भोला पासवान शास्त्री। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल और केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? करैल और केवाल मिट्टी के बारे में भी आपको पढ़ाया था। अगर अभी तक आपने बिहार स्पेशल की जो हमारी जीएस घटना चक्र की बुक से हमने करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी प्लेलिस्ट हमने उसकी बना के रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल और केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मृदा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, ये सभी जो नदियां हैं दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से किसे घोंघा झील के नाम से जाना जाता है? घोंघा झील के नाम से किसे जाना जाता है? गोगाबिल झील, जगतपुर झील, कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। घोंघा झील के नाम से किसे जाना जाता है? गोगाबिल झील को, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोगाबिल झील। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी, 21 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिएगा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 26 नंबर प्रश्न है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, इसका अंतिम शासक थे जीवित गुप्त द्वितीय। जीवित गुप्त द्वितीय इसके अंतिम शासक थे, ये बताना है, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है, ये इसका राइट आंसर बताइएगा। ओदंतपुरी एवं नालंदा, ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय जो है, ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का? महमूद गजनी, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, शशांक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओदंतपुरी नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। जो चीनी यात्री इत सिंह थे, उन्होंने बिहार का भ्रमण कब किया? 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। चीनी यात्री इत सिंह की बात करेंगे, इन्होंने बिहार का भ्रमण किया 7वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया, ये बताना है। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था, ये बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम को, देवपाल को, नारायण पाल को, धर्मपाल को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक की बात की जा रही है, तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महिपाल प्रथम को जाना जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महिपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 31, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? नालंदा, पटना, गया, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देवपाल के जो जावा के शासक थे, देवपाल ने जावा के शासक के द्वारा अनुरोध किया गया जो बलपुत्र देव हैं, उनके अनुरोध पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए, और यह किस स्थान के शासक, मतलब किस स्थान पर दिया था, ये बताना है। तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे बौद्ध महाविहार था,
ये बताना है। नालंदा, पटना, गया और भागल बिहार। तो इसमें जो है नालंदा की बात की जा रही है, नालंदा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नालंदा स्थान पर एक बौद्ध महाविहार स्थित था जिसकी देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, ये बताना है। यह जो मकबरा है यह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया। यह इब्राहिम खान, शहजादा परवेज, मुकर्रब खान, अब्दुल्ला खान, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह इब्राहिम खान के द्वारा निर्मित करवाया गया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हुएनसांग की बात करेंगे, इन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, मगध, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखेंगे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था। 1401। इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया था आपको बिहार स्पेशल की क्लास में। कर्नाट वंश के बारे में बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाया था बिहार स्पेशल में, इसको जरूर देखिएगा। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ। 1401, 1275, 1378, 1198। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस याद रखेंगे 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया था और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। नान्यदेव। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांत पति नहीं रहा था। इसमें कौन सा ऐसा सल्तनत काल में थे जो बिहार में प्रांतपति नहीं थे। हातिम खां, तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, मुबारिक खां। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसमें अगर से सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति की बात करें तो ये मुबारिक खां इसमें शामिल नहीं थे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। किसके द्वारा बिहार राज्य का नाम बिहार दिया गया। तुर्कों के द्वारा, मुगलों ने, अफगानों ने, मौर्यों ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों के द्वारा बिहार राज्य का नाम बिहार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आपसे अगर जीके में पूछ लेते हैं याद होना चाहिए। अगला प्रश्न 37। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था। आरा जेल में, हजारीबाग जेल में, बांकीपुर जेल में, गोरखपुर जेल में। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमर सिंह की बात करेंगे, अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया और किस जेल में रखा गया था। गोरखपुर जेल में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर जेल में इनको रखा गया था। 38 नंबर प्रश्न है, चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। ये कौन सम्मिलित नहीं था, ये बताना है। FG स्लाई, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, श्यामा प्रसाद या श्याम प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद। श्याम प्रसाद चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे। 3 सदस्य इनमें शामिल थे, FG स्लाई, राजा हरिहर प्रसाद और LC अदामी। 39 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। नारायण प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, रघुपति सहाय, ब्रजकिशोर प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में कौन थे, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। इसमें शामिल थे, स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में नारायण प्रसाद जी शामिल थे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। इख्तियारुद्दीन बल्ख, मलिक अलाउद्दीन जानी, हिसामुद्दीन इवाज या तुगान खां। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश के द्वारा बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। हित सिंह, पायान, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो
पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के बारे में, इसके बारे में भी आपने जब जब हमने आपको बिहार का इतिहास पढ़ाया था उस क्लास में आपको इसके बारे में बताया था डिटेल से कि किसमें पाटलिपुत्र के शासन की व्यवस्था मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें प्राप्त होता है हमें जो पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था है, पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देवभूति, देवभूति, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वासुदेव। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा पुष्यमित्र किसको मार करके मतलब किस वंश के बाद पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहदेव थे, बृहदेव की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया और वहां से शुंग वंश की स्थापना होती है और यह मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य था। 43 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोपोड्स के रूप में किसने किया था? सर विलियम जोन्स, एरियन, प्लूटार्क, कौटिल्य। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनकी पहचान सैंड्रोपोड्स के रूप में करने वाले थे सर विलियम जोन्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभाजित था? जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की बात करेंगे, यह कितने प्रांतों में विभक्त था? 4, 5, 6, 7। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अब सभी जानते हैं मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था है इसको 5 भागों में विभाजित किया गया था। कितने प्रांत थे इसमें? 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 268 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व या 263 ईसा पूर्व। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखें इन्होंने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 269 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया? राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति, तृतीय जैन संगीति, चतुर्थ जैन संगीति। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सी जैन संगीति थी जिसमें जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया? तो याद रखेंगे प्रथम जैन संगीति। पहले ही जैन संगीति में, प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर एवं श्वेतांबर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ होती है? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, याद रखेंगे। द्वितीय जैन संगीति कहाँ होती है? द्वितीय जैन संगीति होती है आपकी वल्लभी, गुजरात। वल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगीति होती है, ये भी याद रखेंगे। 2 ही जैन संगीतियां हुई हैं, जैन धर्म में सिर्फ 2 जैन संगीति हुई हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार है? भागलपुर एवं मुंगेर, पटना एवं गया, चंपारण एवं वैशाली, बक्सर एवं भोजपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन आपको जितनी भी अभी तक बिहार स्पेशल की क्लास, हमारी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। 8 क्लास बिहार स्पेशल की हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं, एक बार आप उन्हें देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे और वो लगातार अभी कम से कम 7 से 8 क्लास और आएंगे, जिसमें आपका बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसका एक कंपाइलेशन वीडियो आएगा जिसको देख करके आप एक बार में पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट कर सकते हैं। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो अंग महाजनपद की बात करेंगे, यह भागलपुर और मुंगेर तक विस्तृत था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भागलपुर एवं मुंगेर। 48 नंबर प्रश्न है, बृहदेव वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? बृहदेव वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जरासंध, बृहदेव, सहदेव, रिपुंजय। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जरासंध। बृहदेव वंश के सबसे प्रतापी राजा के रूप में थे जरासंध। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? उदयन,
शिशुनाग, नागदशक, घनानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये थे घनानंद, सॉरी घनानंद आपके नंद वंश के अंतिम शासक थे, याद रखेंगे। हर्यक वंश के अंतिम शासक के रूप में याद रखिएगा ये नागदशक थे, नागदशक थे हर्यक वंश के अंतिम शासक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, याद रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, ये बताना है। किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? कैमूर, मुंगेर, चंपारण, सारण, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और आज दोस्तों 5 सितंबर है, 5 सितंबर। देखिए हम सोच रहे थे कि क्लास के बाद में आपको विश करता हूँ, क्योंकि क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर एक बार फ्लो बना है तो आपको 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। 5 सितंबर 2024 है और आज दोस्तों शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है शिक्षक दिवस, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी लोग आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूं, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो आप वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा और इसी के माध्यम से आप कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे आपको सारी आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे इसका आपको जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों आज सभी हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए धरने में उपस्थित होंगे, तो आप सभी वहाँ जरूर आइएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।